हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं किस तरह एक दूसरे में परिवर्तित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड गैस में बदल जाता है, या फिर गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में। इस तरह का जो परिवर्तन होता है किस तरह से होता है वो हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, उनके बीच होने वाले परिवर्तनों को बढ़ते या घटते तापमान के आधार पर दिखाया गया है। यानी जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं यहाँ पे कि सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है और लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, गैस फिर से लिक्विड बन रहा, गैस फिर से लिक्विड बन रहा और लिक्विड फिर से सॉलिड बन रहा। तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है किसके कारण होता है? तापमान के घटने या फिर बढ़ने से। एक दूसरा फैक्टर होता है प्रेशर, प्रेशर यानी दाब, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेशर यानी दाब, प्रेशर यानी दाब के घटने या फिर बढ़ने से भी चेंज होता है। तो याद रखिएगा कि पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तन होती है, क्यों? तो ताप और दाब में परिवर्तन होने के कारण, ताप और दाब में परिवर्तन होने के कारण। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड, तो सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज होता तो इसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहा जाता है। जैसा कि आप नंबर 1 में देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया सॉलिड से लिक्विड, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। सॉलिड से लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। ठोस से द्रव में बदलना पिघलना कहलाता है। जैसा कि यहाँ लिखा गया डिफिनीशन में, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब तापमान बढ़ती है, ए सॉलिड चेंज इनटू ए लिक्विड, यानी ठोस लिक्विड में बदलती है। एग्जाम्पल, आइस मेल्टिंग इनटू वाटर, यानी कि हो गया बर्फ पिघलकर पानी में बदलता है, बर्फ का पानी में बदलना। तो जैसा कि यहाँ हिंदी भी लिखा गया है, उसी का हिंदी लोग यहाँ देख सकते हैं कि जब तापमान बढ़ता है तो ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है। और एग्जाम्पल, बर्फ का पानी में बदलना। चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड पे। सेकंड जैसा कि देख रहे हैं, लिक्विड से गैस में बदलना, लिक्विड से गैस में बदलना। तो लिक्विड से गैस में बदलना क्या कहलाएगा? बॉइलिंग या फिर इवेपोरेशन। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सेकंड में क्या है? बॉइलिंग, या फिर इसी को इवेपोरेशन यानी वाष्पन भी कहते हैं, क्योंकि सेम प्रोसेस ही है। लिक्विड से जब गैस बनता है यानी बॉयल के समय ही इवेपोरेट होता है। तो द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण भी कह सकते हैं या फिर उबलना भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रोसेस में सेम ही काम होता है, लिक्विड गैस में बदलता है। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि व्हेन लिक्विड इज हीटेड, व्हेन लिक्विड इज हीटेड इट चेंज इनटू गैस। इसका मतलब हो गया कि जब, व्हेन मीन्स क्या हो जाएगा? जब द्रव को गर्म किया जाता है, जब द्रव को गर्म किया जाता है तो यह, कॉमा का मतलब हो जाएगा तो मतलब यह, तो यह गैस में बदल जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल लिया, वाटर बॉइलिंग इनटू स्टीम, यानी पानी उबलकर वाष्प में बदलता है। वाटर बॉइलिंग इनटू स्टीम, यानी जब वाटर को बॉयल किया जाता है तो किस में बदल जाता है? स्टीम में, यानी स्टीम यानी भाप कह सकते हैं, भाप, भाप 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 में बदलता है, यानी पानी का भाप में बदलना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, और थर्ड पॉइंट है सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस। तो सॉलिड से गैस, जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं तीसरा पॉइंट में, सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस। तो सॉलिड से गैस में बदलना क्या कहलाता है? याद रखिएगा, सब्लिमेशन। थर्ड पॉइंट यहाँ याद रखिएगा, सब्लिमेशन। तो जैसा कि यहाँ डिफिनीशन में भी लिखा गया है कि सॉलिड गैस में बदल रहा है। देख रहे हैं, सॉलिड से डायरेक्ट एरो गैस में, लिक्विड नहीं आया बीच में, सॉलिड से डायरेक्ट गैस। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंग्लिश में सब्लिमेशन, और हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठोस से गैस में बदलना, ऊर्ध्वपातन। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि सम सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। तो चलिए हम लोग हिंदी कर लेते हैं इसका। सम सॉलिड यानी कुछ ठोस सीधे गैस में बदलते हैं बिना लिक्विड
बने हुए, यानी बिना ठोस बिना द्रव बने हुए डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदलना क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन कहलाता है। जिसका एग्जांपल है ड्राई आइस। ड्राई आइस कहने का मतलब हो जाएगा सॉलिड CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब सॉलिड स्टेट में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है, तब उसे ड्राई आइस कहते हैं। लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि सिर्फ आइस कहा जाए, तो आइस का सूत्र पूछा जाए तो हो जाएगा H2O। आइस यदि कहता तो H2O, लेकिन जब ड्राई आइस कहता है तो सॉलिड CO2। याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्फ्यूजन में हो जाते हैं आइस और ड्राई आइस में, पता नहीं चलता है। तो ड्राई आइस सब्लिमेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी जो ड्राई आइस होता है सॉलिड CO2 होता है, जो सॉलिड से डायरेक्ट चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, कोई लिक्विड नहीं आता। और पहला एग्जांपल हो गया जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एग्जांपल डायरेक्ट पूछा जाता है। और सेकंड एग्जांपल है नैप्थेलिन, जिसे फनेली का गोली भी कहते हैं। और थर्ड एग्जांपल है कैम्फर, जिसे कपूर कहा जाता है। तो एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और परिभाषा भी याद रखिएगा कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलना, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस, सॉलिड से गैस में बदलना क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन कहलाएगा। इसमें लिक्विड बीच में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट है गैस का लिक्विड में बदलना। गैस का लिक्विड में बदलना, जैसा कि आप यहाँ चार्ट में देख रहे हैं, गैस का लिक्विड में बदलना। लिक्विड आ रहा है गैस से लिक्विड में। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें डायरेक्ट गैस से कहाँ, गैस सॉलिड से कहाँ आ रहा था गैस, अब जा रहा है गैस से लिक्विड। तो गैस से लिक्विड क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। याद रखिएगा गैस से लिक्विड क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कंडेंसेशन क्या है। तो जैसा कि देख रहे हैं गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संघनन। याद रखिएगा इसे हिंदी में क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, संघनन। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि व्हेन गैस कूल्स, यानी जब गैस को ठंडा किया जाता है, जब गैस को ठंडा किया जाता है, जब गैस को ठंडा किया जाता है तो वह लिक्विड में बदल जाता है। जब गैस को ठंडा किया जाता है तो इट टर्न्स इनटू लिक्विड। व्हेन गैस कूल्स इट टर्न्स इनटू लिक्विड। जब गैस को ठंडा किया जाता है यह लिक्विड में बदल जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा स्टीम टर्निंग बैक इनटू वाटर, यानी स्टीम मतलब भाप, भाप का पानी में फिर से बदलना। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, हिंदी भी लिखा गया है कि जब गैस ठंडी होती है तो वह द्रव में बदल जाती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भाप का पानी में बदलना। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड से सॉलिड में बदलना। लिक्विड से सॉलिड में बदलना, तो लिक्विड से सॉलिड में बदलना क्या कहला जाएगा? फ्रीजिंग, जमना। जैसा कि चार्ट में भी यहाँ डायरेक्ट दिखाया गया है, चार्ट में भी डायरेक्ट दिखाया गया है कि लिक्विड से, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड में बदलना। लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड में बदलना क्या कहला रहा? फ्रीजिंग। लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड में बदलना क्या कहला रहा? फ्रीजिंग। तो हम लोग फ्रीजिंग को देखेंगे, फ्रीजिंग क्या है। चलिए हम लोग चलते हैं पाँचवें पॉइंट पे। पाँचवा पॉइंट है तो फ्रीज, लिक्विड से सॉलिड में बदलना, और जिसे इंग्लिश में क्या कहिएगा? फ्रीजिंग कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? जमना कहते हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छा से। व्हेन ए लिक्विड इज कूल्ड, जब किसी लिक्विड को ठंडा किया जाता है तो इट बिकम्स ए सॉलिड, यानी जब किसी लिक्विड को ठंडा किया जाता है तो यह ठोस में बदल जाता है। जिसका एग्जांपल दिया गया है वाटर फ्रीजिंग इनटू आइस, यानी पानी जमकर बर्फ में बदलता है। पानी जमकर बर्फ में बदलता है, पानी का बर्फ में जमना। जैसे कि यहाँ हिंदी भी लिखा गया कि जब द्रव ठंडा होता है तो वह ठोस में बदल जाता है। उदाहरण पानी का बर्फ में जमना। जैसा कि आप लोग हमेशा फ्रिज यूज करते हैं तो हमेशा देखते होंगे जब पानी को जब फ्रिज में रखते हैं तो पानी आप लिक्विड स्टेट में रखते हैं, तो जब उसे कुछ टाइम के बाद निकालते होंगे तो फिर देखते होंगे कि सॉलिड यानी पत्थर जैसा यानी बर्फ बना हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गैस से सॉलिड। गैस से सॉलिड, गैस से सॉलिड में बदलना डिपोजिशन कहलाता, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होता, कंफ्यूजन में रहता है। इसे सब्लिमेशन भी कहा देता, कभी कभी इसे क्या कह दिया जाता? सब्लिमेशन भी समझ लेता है, सब सब्लिमेशन ही बोल देता है, सब्लिमेशन के नाम से जान, सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, लेकिन इसे डिपोजिशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे थे सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस में यदि डायरेक्ट जा रहे हैं तो इसे क्या करें?
सब्लिमेशन। लेकिन जब गैस से सॉलिड में जा रहे हैं तो गैस क्या हो रहा है, ठोस बन रहा, नहीं जम रहा, यानी डिपोजिशन, एक जगह एकत्रित हो रहा गैस, इसलिए इसे कहा जाता है डिपोजिशन, याद रखिएगा। लेकिन कहीं कहीं पे आपको किसी बुक में देखिए या फिर नेट पे भी सर्च करिएगा तो आपको हमेशा सब्लिमेशन ही मिलेगा। तो याद रखिए, यदि सब्लिमेशन भी कर रहा तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, वो भी करेक्ट ही मानिएगा। तो याद रखिएगा कि सॉलिड से गैस सब्लिमेशन और गैस से सॉलिड तो डिपोजिशन। यदि आपसे पूछा जाए तो जरूर याद रखिएगा कि गैस से सॉलिड डिपोजिशन। चलिए तो छठे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो छठा पॉइंट यहाँ है कि गैस से सॉलिड डिपोजिशन कहलाता है, यानी जिसे हिंदी में ठोसकरण कहते हैं। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, ठोसकरण कहते हैं या फिर जमाव कहते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया कि व्हेन गैस डायरेक्टली टर्न्स इनटू सॉलिड, यानी जब गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदलता है विदाउट बिकमिंग लिक्विड, यानी बिना लिक्विड आए हुए। जैसा कि आप सब्लिमेशन में भी देखे थे, उसमें भी लिक्विड नहीं आ रहा था, डायरेक्ट सॉलिड से गैस, सॉलिड से यदि गैस जा रहा है यानी बिना लिक्विड का, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड हो रहा है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड, तो फिर कहिएगा डिपोजिशन, यानी यहाँ कहा जाता है सब्लिमेशन, और यहाँ कह दीजिएगा डिपोजिशन। जैसा कि आप हिंदी में भी देख रहे हैं, जब गैस बिना द्रव बने सीधे ठोस में बदल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल दिया गया, फ्रोस्ट फॉर्मिंग ऑन द कोल्ड सरफेस, फ्रोस्ट फॉर्मिंग ऑन द कोल्ड सरफेस, सर्दियों में पाला जमना। जैसा कि आप सर्दियों में देखते होंगे ठंडा के दिन में कि शीतलहर जो होती है डायरेक्ट ठोस के रूप में जम जाती है, पेड़ के पत्तों पे या और कहीं पे देखिएगा डायरेक्ट जमा हुआ मिलता, उसी को कहते हैं सर्दियों में पाला जमना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा आपको। यदि थोड़ा भी कन्फ्यूजन रहे तो फिर से देख लीजिएगा एक बार। तो जैसा कि हम लोग शुरू में बात किए थे कि पदार्थ की अवस्थाएं जो होती है सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में किस तरह बदलती, टेम्परेचर बढ़ाने या फिर घटाने पे। तो यदि आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा। जब भी आप इस साइड जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और यदि प्रेशर पूछा जाए तो प्रेशर का इसका अपोजिट समझिएगा, प्रेशर घटता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, याद रखिएगा। यानी जैसे आपको पूछ दे कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, लिक्विड से जब गैस में जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है। लेकिन जब इसका अपोजिट जब इधर आइएगा, गैस से लिक्विड की तरफ आइएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टेम्परेचर घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा। और यहाँ भी यदि लिक्विड से आप गैस की तरफ आ रहे, लिक्विड से गैस की तरफ जब आ रहे तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर घटेगा और टेम्परेचर घटेगा, नीचे की एरो मतलब घटना और ऊपर एरो मतलब बढ़ना, यानी प्रेशर बढ़ेगा।